आपके शाद आपके मुस्कुराते हुए चेहरों का आबाद रखे, शाद रखे। अब घूर घूर के मत देखो यार, डराओ मत, मुस्कुराते मुस्कुराओगे तो मुस्कुराने से देखिए कई कई चीजें। एक तो इंसान की ब्यूटी में ज्यादती होती है, इंसान जब मुस्कुराता तो उसकी खूबसूरती बढ़ती है। हाँ, 500 रुपए की क्रीम काम नहीं करेगी जो पल भर का मुस्कुराना काम करता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर काम नहीं करेगा जो पल भर का मुस्कुराना काम करता है। मुस्कुराने से मसल्स खुलती हैं, जो इंसान की नसें होती हैं वो खुलती हैं। मुस्कुराने से इंसान के अंदर ब्यूटी आती है, खूबसूरती आती है। और जब आप मुस्कुराते रहेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक आपके चेहरों को आबाद रखेगा। कुड़ना नहीं चाहिए यार, इसकी ये कैसे बन गई, मेरे तो 5 हैं इसके 2 हैं, कहाँ से आ रहा यार, मेहनत तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे तो पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर, इसका कहाँ से आ गया, 3 गाड़ी कहाँ से आ गई, 4 गाड़ी कहाँ से आ गई, इतनी बेहतरीन शादी कैसे कर दी। यही हिसाब लगा रही है अल्लाह का बंदा, कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। कोई अच्छा खाता पीते देख ले हैं, इसके पास कहाँ से आ गया ये हैं। अरे भाई अल्लाह दे, मैं और आप रोक सकते हैं? मुझे बताइए, अल्लाह दे आप और मैं रोक सकते हैं क्या? नहीं। हसद नहीं करना चाहिए, हसद ये जायज नहीं, हसद नहीं करना चाहिए, इसलिए हसद जायज नहीं। एक इसका बदल मैं आपको बता दूं, रश्क जायज है, हसद न जायज, रश्क जायज। हसद और रश्क में फर्क। हसद होता है आपने मेरे पास कोई चीज देखी, आप ये कहने यार इसके पास कहां से आ गई, इनसे छिन जाए मुझे मिल जाए, ये हसद है। इनसे छिन जाए मुझे मिल जाए, ये क्या है? हसद। रश क्या? ए अल्लाह, जब इसकी बिल्डिंग बन सकती है तो मेरी नहीं बन सकती क्या? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वैसे तो इस टाइम तो तुम गर्दन भी हिलाते रहो ना तो मैं समझ लूंगा, बस बोलो मत, गर्दन हिलाते रहो कम से कम, पता लगेगा हाँ ठीक है अभी। हाँ, रश्क कहते हैं ए अल्लाह, जब इसे गाड़ी दे सकता मुझे नहीं दे सकता क्या? ए अल्लाह, जब इसे अच्छा खिला सकता है तो मुझे नहीं खिला सकता। ए अल्लाह, तू अपने इस बंदे को भी दे और इसके सत्ते मुझे भी अता कर। ये रश्क है और रश्क करना जायज है, रश्क करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। हसद ईमान को खा जाता है, ईमान को बर्बाद कर देता है, ईमान को गारत कर देता है, नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए सब कुछ अच्छा करने से पहले तन, बदन, कपड़ा, सूरत, चेहरा, रमक, चमक, चटक, ये सब कुछ अच्छा करने से पहले दिल अच्छा कर लो, दिल अच्छा कर लो। दिल अच्छा हो गया आपकी रमक दायमी रमक हो जाएगी। दिल अच्छा हो गया, जब आपका दिल चमक जाएगा इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा बोलिए मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हाँ, हेलो अब आवाज थोड़ी ठीक हुई, इसकी ई को मत बढ़ाइएगा, बस इतनी आवाज रखें जितनी इनके समझ में आ जाए। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए, मैं शुरू हो रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए, फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द बात खत्म की जाएगी। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानी कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह पाक ने हर एक को दूसरे का मोहताज बनाया। मसलन मैं माइक पे तकरीर कर सकता हूँ लेकिन माइक बना नहीं सकता, मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ लेकिन सोफा तैयार नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, आप तकरीर सुन सकते हो, तकरीर करना ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। जिस इमारत में आप रह रहे हो, 1 करोड़ रुपए की इमारत आपने बनाई, उसमें कई करोड़ रुपया आपने लगाया। अल्लाह अल्लाह, इमारत में आप रह सकते हो लेकिन इमारत बना नहीं सकते, उसमें राजमिस्त्री की जरूरत है, कारपेंटर की जरूरत है, पेंटर की जरूरत है, उसमें तरह तरह के मिस्त्रियों की जरूरत है मसलन। इसीलिए हर एक इंसान एक दूसरे का मोहताज। मैं आपका मोहताज, आप मेरे मोहताज। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। रब इरशाद फरमाते, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। जो किसी का मोहताज नहीं, वो सिर्फ एक जात है, अल्लाहुस समद, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज है। इसीलिए अब आप सुनिए, अल्लाह पाक ने एक
मर्दों औरत में से एक दूसरे का मोहताज बनाया। मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं, औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं, औरत मर्द के बगैर मुकम्मल नहीं, मर्द औरत के बगैर मुकम्मल नहीं। आप जिंदगी गुजारने के लिए, इस जिंदगी को बसर करने के लिए अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए। अब जोड़े भी कैसे बनाए? रबी शाद फरमाता वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह पाक ने औरत को अपनी निशानी बताया। किसे? औरत को। क्या बताया? अब इधर देखिए, बस थोड़ा सा करम कर दीजिए, मैं शुरू हो रहा हूँ। आप मुझे शुरू करवा देंगे, मैं आपसे नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह बोलिए। आप बोलेंगे तो जन्नत में प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे। मैं आपसे नहीं बोलूंगा, बोलिएगा तो आपका फायदा है, और आप मेरे कहने पे बोलेंगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा। अब सुनिए, अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानी कौन? औरत। अल्लाह की निशानी है कौन? औरत। अल्लाह की निशानी जैसे मक्का अल्लाह की निशानी, आसमान अल्लाह की निशानी, जमीन अल्लाह की निशानी, सफा अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की निशानी। इसी तरह औरत भी अल्लाह की निशानी, औरत भी अल्लाह की निशानी। अब मुझे बताइए, औरत जब अल्लाह की निशानी है और आगे कुरान ने इरशाद फरमाया मिन अनफुसिकुम, औरत को अल्लाह पाक ने आप ही में से पैदा किया। आए मिन जिनसिकुम, यानी जिस जिनसियत से तुम्हारी पैदाइश, उसी जिनसियत से औरत की पैदाइश है। मसलन जब तक आमीना का लाल दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, सारी कायनात का आलम यह था, औरत को बेबरकती समझा जाता, औरत को नहुसत समझा जाता, बेटियों को जिंदा दबा दिया जाता। अगर कोई बेवा हो जाती, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना अलग, उसका रहन सहन अलग। और अल्लाह अल्लाह जुल्म बालाए जुल्म यह था कि उसको एक जानवर पर बिठाल कर उसका जुलूस निकाला जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान में अगर किसी का शोहर मर जाता, बीबी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता। राजा दाहिर जब बादशाह बनता है, उसने अपनी बादशाहत के चले जाने के खौफ की वजह से अपनी सगी बहन से शादी की। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का निजाम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं, पूरी दुनिया में कोई अदालत नहीं, पूरी दुनिया में कोई जज नहीं, पूरी दुनिया में कोई आदिल नहीं, पूरी दुनिया में कोई मुंसिफ नहीं, कोई इंसाफ करने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं जहां जजमेंट किया जाए, कोई ऐसी अदालत नहीं जहां सही फैसला किया जाए। अल्लाह अल्लाह, जब कुरान नाजिल हो गया, आयत नाजिल हुई, महबूब उम्मतियों से कह दो अल्लाह पाक ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। और सुनो, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह पाक किसे निशानी कह रहा है? औरत को अपनी निशानी बता रहा है। किसे? जिसे अरब वाले अल्लाह अल्लाह अपनी पैर की चप्पल समझते थे, अल्लाह पाक किसे निशानी कह रहा है? जिसे अरब वाले, जिसे अरब कंट्री वाले अल्लाह अल्लाह बेबरकती नहुसत समझते थे, जिनका जुलूस निकाला जाता था, जिसे सिर्फ वक्त की जरूरत समझते थे, जिसके घर में बेटी आ जाती वो अपने आप को मनहूस कहता, वो अपने आप को जिल्लत और रुसवाई का तोक अपने गले में डालना समझा जाता। अल्लाह अल्लाह, अब रबी शाद फरमाता है सुनो सुनो, आमीना का लाल आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, अब कुरान आ गया है, अब मजहब इस्लाम आ गया है, अब पाकीज़ा रिलीजन आ गया है। ए लोगों सुनो, जो मर्द औरत में तफरीक करते हैं, जो औरतों को पैर की चप्पल समझते हैं, जो औरतों को नहूसत समझते हैं, जो औरतों को बेबरकती समझते हैं, जो बच्चियों को जिंदा दबाया जाता है, जिन औरतों का जुलूस निकाला जाता है, अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब मर्द औरत में तफरीक नहीं की जाएगी, अब मर्द को बुलंद नहीं समझा जाएगा। ए लोगों सुनो, कुरान कहता है ए लोगों, जो तुम्हारे जहन में एक गंदा खाका तैयार हो गया है, जो तुम्हारे जहन में गंदगी पल रही है, उस गंदगी से निकलना होगा। औरत कोई पैर की चप्पल नहीं है, औरत कोई नहूसत नहीं है, औरत कोई बेबरकती नहीं है। कान खोल के सुन लो, रबी शाद फरमाता है वमिन आयातिही, औरत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, औरत अल्लाह की निशानी है, निशानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत।
औरत अल्लाह की निशानी है। अब सुनो, अल्लाह 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 ने कितना बड़ा मकाम कर दिया, रसूलुल्लाह ने औरत का कितना बड़ा मकाम बना दिया, औरत को अपनी निशानी बताया। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये सुनो, तुम बाहर रहते हो बड़े खुश बड़े मगन, साहब दोस्तों में ठिट्टेबाजी, बाहर बैठ के 50-60 साल की एज हो गई है, बग्गी बाग अभी भी बंद रहे, किसी की बग्गी बांधी किसी का बग्गा बांधा, ये आज भी तरह तरह के खेल है, ताश खेलते हुए नजर आ रहे, बकवास करते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे की चुगलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बाहर बड़े खुश हो मगन, लेकिन जैसे ही घर में आए कभी बच्चों को घूरना शुरू कर दिया, कभी बीवी को घूरना शुरू कर दिया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसमें मिर्च ज्यादा हो गई, इसमें तेल ज्यादा हो गया, क्या तुझे पता नहीं है तेल कितने रुपए को है, क्या तुझे पता नहीं है कितनी महंगाई है। अल्लाह अल्लाह तरह तरह का टारगेट करके कभी गाली देते हो, कभी मारते हो, कभी सबको सितम करते हो, कभी अल्लाह अल्लाह न जाने कैसे कैसे मुगल्लज़ात बकते हो। सुनो सुनो, कुरान कहता है वमिन आयातिही, औरत अल्लाह की निशानी है। जब निशानी है तो निशानी को मारा नहीं जाएगा, निशानी को गाली नहीं दी जाएगी, निशानी की इंसल्ट नहीं की जाएगी, निशानी की तौहीन नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए एक बात ये सुनो, अल्लाह अल्लाह इंसान की पैदाइश किस चीज से है? मिट्टी से है। मैं बता देता हूँ किस चीज से है, मिट्टी से है। फिर ये बताओ क्या औरत कोयले से पैदा है क्या? औरत कोयले से पैदा है क्या? फिर पैर की चप्पल क्यों समझते हो? फिर अपने आप को बाबू साहब क्यों समझते हो? फिर अपने आप को नवाब साहब क्यों समझते हो? अगर अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, अपने आप को बादशाह क्यों समझते हो? भाई, जिस मिट्टी से मर्द की पैदाइश है उसी मिट्टी से अल्लाह अल्लाह औरत की पैदाइश है। अब सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। जो औरतें कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, कि इस्लाम ने फाउंडेशन दिया है, इस्लाम ने पर्दा दिया है, इस्लाम ने हुकूक मारे हैं। मैं उनको ओपनली चैलेंज कहूंगा, तुम कुरान पढ़ के देखो, तुम हदीस पढ़ के देखो। अरे जब तक मजहब इस्लाम नहीं आया, जब तक मुस्तफा नहीं आए, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें मारा जाता था, तुम्हारा जुलूस निकाला जाता, तुम्हें पैर की चप्पल समझा जाता, तुम्हें बेबरकती समझा जाता, तुम्हें नहूसत समझा जाता। आमीना का लाल आया, इरशाद फरमाया अब किसी बेटी को दबाया नहीं जाएगा, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, तैदाने हुजूर गौसे आज़म, तैदाने औलिया किराम, अज़मते मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, औलादे हुजूर गौसे आज़म, हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं सोच रहा हूँ कम वक्त में ज्यादा काम कर दूं, इसीलिए मैं नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आपसे मैंने कहा बस गर्दन नहीं हिलाते रहो, बस यही काफी है मेरे लिए। इस टाइम तो तुम गर्दन नहीं हिलाते रहो, बस यही काफी है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर कबीर। रब इरशाद फरमा, औरत अल्लाह की निशानी है। आते ये डंडा उठाया, ये फंटी उठाई, फेरम फारी है, ये सोच रहे निकाह में बांध दिया, मारना निकाह में। इस टाइम बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। अल्लाह अकबर। मगर एक बात है, औरत जब अल्लाह की निशानी है, तुम इस निशानी की कद्र करो, मगर निशानी को भी सोचना चाहिए, वो जब निशानी है तो निशानी बन के रहे। हाँ, निशानी से आउट होगी तो काम खराब होगा। अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया ना, पैर से पैदा नहीं किया, सर से भी पैदा नहीं किया। क्यों? पैर से पैदा करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कोई भी कह सकता था तेरी पैदाइश तो पैर से है, तेरा मकाम पैर है। अल्लाह पाक ने पैर से पैदा नहीं किया। जी बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो भाई, बोल दो। अल्लाह पाक ने औरत को सर से पैदा नहीं किया, पसली से पैदा तो सरों पे सवार हैं, और सर से पैदा हो जाती तो पता नहीं कहाँ सवार होती। बाद ने तो बिंगू बना रखा है। हाँ, बड़े ख़तरनाक माहौल है। मियाँ साहब 11,021 ले लो, मगर मेरे कब्ज़े में कर दो। अपने शोहर को अपने कब्ज़े में करवाने में। अम्मा और बहनों की सुन रहे हैं, मेरे बिल्कुल ना सुन रहे हैं। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे आई हूँ? और अपने भैया को ये चाहेगी कि मेरा भैया मेरी माँ के गुर्दे से लगा रहे। ये हर घर का माहौल है। और अपना शोहर अम्मा से छिन जाए, बहनों से छिन जाए।
ये दोहरी सोच। अल्लाह पाक ने सर से पैदा नहीं किया, सर से पैदा अगर हो जाती तो पता नहीं फिर कहां बैठती। अल्लाह ने न पैर से पैदा किया न सर से पैदा किया। को कम करो। हाँ, अल्लाह पाक ने बाईं पसली से पैदा किया। अब सुनो, बाईं पसली दिल के करीब होती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बाईं पसली दिल के करीब, तो औरत न पैर की चप्पल है। क्या हो गया भाई माइक को? हेलो, क्या बगैर मक से करनी पड़ेगी क्या? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब हुआ देसी वाला, मिलाद वाला हो गया। हाँ चलो, बहरहाल हो तो गया, तुम्हारी समझ में आ जाए बस। हाँ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने न पैर से पैदा किया न सर से पैदा किया, इसलिए ए लोगों, औरत न पैर की चप्पल है न पैरों का मकाम है। औरत न सर पे बिठाने की जरूरत है। अल्लाह पाक ने बाईं पसली से पैदा किया और बाईं पसली दिल के करीब होती है। औरत का मकाम न पैर है, औरत का मकाम न सर है, औरत का मकाम दिल है। दिल से औरत को मोहब्बत करो, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मतलब की हो रही है? बोल दो भाई, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर के नौजवान बहुत ज्यादा खामोश हैं। क्या मामला भाई? हो गई क्या शादी? अफसोस में हो गया क्या? भी नहीं हुई है? हैं? हाँ, अभी नहीं हुई है। अल्लाह पाक ये दिन भी लाए। हाँ, तो औरत का मकाम दिल है। बेटी की शक्ल में हो प्यार करो, बहन की शक्ल में हो प्यार करो, बीबी की शक्ल में हो तब भी प्यार करो, माँ की शक्ल में हो तब भी प्यार करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीर। रब इरशाद फरमाता है कि औरत अल्लाह की निशानी है। अल्लाह पाक ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्यों पैदा किया गया? निकाह क्यों होता है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। निकाह क्यों किया जाता है? ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मगर सुकून कैसे? 12 घंटे या 16 घंटे काम करके आया, वो भूत बनी पड़ी है, देखते ही बिल्कुल पारा कैसे बढ़िया। सुकून रहेगा घर में? सुकून रहेगा घर में? कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, सुकून हासिल करो। कैसे? सुबह लड़ाई, शाम लड़ाई, दोपहर लड़ाई, सुकून कैसे मिलेगा? कहां तलाश करोगे सुकून? हालांकि कुरान कह रहा है शादी इसलिए की जाती, रिश्ता इसलिए किया जाता, निकाह इसलिए होता लितस्कुनु इलैहा, सुकून हासिल करो। एक बात और बताऊं मैं आपको, सुकून कब मिलेगा? जब वो खुद सुकून में हो तो आपको सुकून देगी। और सुकून कब में? अगर तुम औरत से 24-24 घंटा या 12-12 घंटा ऑफिस में काम करवाओ या कुछ और करवाओ, जॉब करवाओ, तो जब वो घर आएगी तो सुकून नहीं दे सकती, उसे खुद सुकून की जरूरत है। और अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है? लितस्कुनु इलैहा, सुकून हासिल करो। मतलब ये अल्लाह पाक ने कमाने के लिए मर्दों को पैदा किया है, घर चलाने के लिए औरतों को पैदा किया। बोल दो यार, अब तो ऐसी होगी तकरीर जैसे तुम सुनोगे। लितस्कुनु इलैहा, सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। मगर सुकून कब हासिल होगा? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब अब हम अपने रिश्तों पे नजर डालें, बुनियाद ही हमारी कमजोर है। बुनियाद ही कमजोर है। बुनियाद कैसे कमजोर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी चहेती बेटी सय्यदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा, कई सहाबी पहले रिश्ता लेकर आए, इनकार। बाद में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम को सहाबा ने मशवरा दिया, फातिमा का हाथ मांगो। अर्ज करती, मेरे पास न मकान है न बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो खातून जन्नत है, मुस्तफ़ा की चहेती बेटी हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली से जब ज़्यादा इसरार किया साहबा ने,
आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना नहीं चाहते थे, शर्मो हया थी। आका ने इरशाद फरमाया अली बोलिए मैं समझ गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। वाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क्या है तुम्हारे पास फातिमा से निकाह करने के लिए? अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप गैब नबी है, सब कुछ जानती हैं, आपके टुकड़ों पे पला हूं, परवरिश आपने की है, आपके टुकड़ों पे पला हूं या रसूल अल्लाह। सिर्फ 3 चीजें, एक जीरा, एक तलवार, एक घोड़ा, मकान नहीं, जमीन नहीं, प्लॉट वो भी नहीं, रेस्टोरेंट वो भी नहीं, अल्लाह अल्लाह ज़ेवरात वो भी नहीं, बेहतरीन गाड़ियां वो भी नहीं, बैंक बैलेंस वो भी नहीं, क्या जीरा, तलवार, घोड़ा, 3 चीजें। और किसका हाथ मांगने के लिए गए? जो खातूने जन्नत हसनैन करीमैन की वालदा है, मुस्तफा का सुकून है, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का चैन है। और आज के दौर में सबसे पहले अगर बेटी का रिश्ता देखो, जमीन कितनी है? 10 बीघे है यार, फूला जगह गए तो 20 बीघे थी, बात बन ना पाएगी भाई। ऐसा है बेटी की कब्र में से जमीन रखनी है, 20 बीघे में बेटी की कब्र खुदवाएगा। बिचौलिए बड़े खतरनाक हैं आज के, बिचौलिए बिचुए जी, यही तो है। हाँ, अच्छा काम है, रिश्ता करवाना अच्छा काम है। हाँ, सैफुल्ला भाई का भी किसी ने करवाया ही होगा, अच्छी बात है। बिचौलिया रिश्ता करवाना अच्छी बात है, मगर आज के बड़े खतरनाक हैं। दोनों तरफ यही करें, पार्टी बहुत टक्कर की है, पार्टी बहुत टक्कर की है, इधर से भी और उधर से भी बहुत जोर की पार्टी है, बहुत जोर की है, बट टक्कर की पार्टी है। हाँ, मंगनी में बुलेट और शादी में तो चल ही रहा 10-15 लाख का कैश या बोलेरो या स्कॉर्पियो, ये तो आम सी बात है। जिसके पास 4 बीघे भी है तो बोलेरो से नीचे थोड़ी है। हाँ, और सर्विस नहीं होगी एक बार की सर्विस। हाँ, अगर इंजन में खराबी हो जाए तो तुलवानी पड़ेगी, हालत ये है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीर, हालत ये है मुसलमानों की। और बदतमीजी की हद ये है कि खेतों पे जाके दिखा रहे हैं तहद नजर अपनी है, जितने भी आलू नजर आ रहे हैं सब अपने ही तो हैं? उनसे कोई रजिस्ट्री देखना है? अभी किसी ने बताया, बोले हजरत रजिस्ट्री भी देख रहे हैं, अब कागजात भी देखना है। पहले ही धोखा किया लोगों ने, तब कागजात भी देखने लगे। बोले दिखाओ कितनी है नाम में। हाँ, खनती हैं पार्ट पार्ट के, नरेगा की जमीनें मार मार के जमीन बढ़ा ली, और उस पर रिश्ते हो रहे हैं पक्के मुसलमान। बिल्डिंग, जमीन, इमारत, शहंशाही, तकब्बुर, फैन फॉलोइंग, इसका बैकग्राउंड कैसा, खानदान कैसा, बाप कैसा, भाई कैसा, कमाता कितना है, शराबी है चलेगा, जुआरी है वो भी चलेगा, मगर बिल्डिंग अच्छी हो, जमीन 100 बीघा हो। गरीबी में हम अपनी बेटी को दे नहीं सकते क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम चौधरी साहब हैं गांव के, हम प्रधान जी हैं, हम बीडीसी मेंबर हैं, हम जिला पंचायत, हम विधायक जी हैं, हम फुला साहब हैं, हम फुला साहब हैं, हम फुला साहब हैं। हमारी नाक कट जाएगी गरीबी में, बेटी को दे देंगे तो। नाक तो पहले ही कट गई, नाक है ही नहीं, सब नकटे हो गए पहले से ही। नाक का मतलब ये नहीं है ये वाली नाक। अरे बहन बेटी अगर आधे कपड़ों में आ जाए तो बताओ नाच, क्या नाक बाकी है? बताइए आप मुझे। हमारे घरों में नंगा नाच नचाया जाए, क्या नाक बाकी है? सीरियल, मूवियां पर्दे पे देखी जाएं, भाई मौजूद, बहन मौजूद, माँ मौजूद, बाप मौजूद, खानदान मौजूद। कौन सा सीरियल है, कौन सी मूवीज है जिसमें इसको मुआशका की बातें ना हो, जिसमें बेहयाई ना हो? क्या नाक मौजूद है? नाक कट गई, पहले ही कट गई, कट चुकी है। नाक जड़ से खत्म है। गरीबी में बेटी नहीं दे सकते, अमीरी चाहिए अमीरी। अकीदा कैसा हो, चाहे अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हो या नहीं रखता हो, कोई बात नहीं है। मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा है। क्या किसी ने हमारी जमीन मारी है? क्या हमने किसी की प्रॉपर्टी मारी है? अरे ये मौलवियों का झगड़ा नहीं, ये हर मुसलमान, सुन्नी मुसलमान का झगड़ा है। जो अल्लाह और उसका रसूल का नहीं, वो हमारा नहीं। चाहे वह मदाला का हो, राया का हो, हिंद का हो, पाक का हो,
हो, कहीं का भी हो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अगर मक्का में पैदा होने वाला अबू जहल हो, नबी का नहीं हमारा नहीं, हबशा में रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, नबी का आशिक हो, हमारी आंखों का तारा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, औलादे हुजूर गौसे आज़म, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छे। नाक पहले ही कट चुकी है। शादियां देखो अपने घरों की, तकरीबात देखो अपने घरों की, कितनी बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं, किनके पूरे कपड़े होते हैं, कितनी बच्चियां होती हैं जिनके पूरे कपड़े हो। बताइए आप मुझे, जब बालों पे डाई हुई है क्या बालों पे दुपट्टा रखा जाएगा? जब चेहरे पे फेशियल हुआ है क्या पर्दे में रखा जा सकता है? जब पूरे हाथों पे मेहंदियां लगेंगी क्या पूरे कपड़े पहने जा सकते हैं? दिसंबर जनवरी के जाड़ों में भी देख लो, अगर शादी का फंक्शन है तो मच्छरदानी ही मिलेंगी। हाँ, तुमसे निकला नहीं जाएगा कई कई कंबल ओढ़ के भी, और ये मच्छरदानियों में। कपड़े दिखने चाहिए फैशनेबल। जाहिर सी बात है 10-20 हज़ार रुपये जब चेहरे पे लगाए हैं, हाँ 2 महीने से पहले शॉपिंग की है, लगातार 2 महीने से पहले, और चेहरे तक यही है कि शॉपिंग पूरी ना हुई है। ये तो होगी, क़यामत तक नहीं होगी। सेहरा तैयार है तो है बात ये, बोले शॉपिंग पूरी ना हुई है, मैच ना मिला। कब तक मैच मिलाया जाएगा? कभी अपना और अपने अमाल का मैच मिलाया है? हम मुसलमान हैं, अमाल से क्या हमारी मैचिंग होती है? बोल लो यार, समझ में नहीं आ रही क्या? कभी मैच मिलाने की कोशिश की? नहीं। सिर्फ मुसलमान है गोश्त और बिरयानी के, गोश्त और बिरयानी से मैचिंग है, रोज है, इसके बगैर लुकमा नहीं चलेगा। अमाल से मैचिंग मिलाई? कभी कोशिश की? मुसलमान होते कैसे हैं और मुसलमानों के अमाल और किरदार कैसा होता है? कपड़ों की मैचिंग खत्म, ये खत्म होने वाली है, फानी, सब कुछ फानी है। तो मैचिंग इसकी नहीं मिलानी है, मैचिंग अपने ईमान और अपना मुसलमान और मुसलमान के किरदार से मैचिंग मिलाओ कि मुसलमान है या नहीं है। मेरी और आपकी हैसियत क्या है? आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला जिसका नाम उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत। एक खित्ते के विधायक या एमपी साहब नहीं, एक मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला जिसका नाम सुनते ही शैतान भाग जाता, दुश्मन कांपते। मुराद मुस्तफ़ा उमर फारूक आजम खलीफा दो, अल्लाह अकबर कबीरा। ईद के कुछ दिन पहले अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियों ने कहा, हुजूर अब्बा ईद आ रही है, कपड़े बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। तवज्जो से सुने मेरी माँ बहनें भी, और अपने अहवाल पर करम करें। अब्बा ईद आ रही है, कपड़े बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। किससे? जिसकी हुकूमत आधी से ज्यादा दुनिया पर है। अल्लाह अल्लाह, अब तो थोड़े से कुछ बन जाए तो हर 8वें दिन सूट तैयार है। कहा बेटी मेरी जितनी तनख्वाह थी वो तो खत्म हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं। कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला कह रहा है पैसे खत्म, माल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आधी से ज्यादा दुनिया का मालिक, हालत ये कि बेटियों के कपड़े बनाने के लिए पैसे ना हो। कहा हुजूर अब्बा ईद का दिन आएगा, हम पुराने कपड़े पहनेंगे, इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि उमर की बेटियां पुराने कपड़े पहन रही हैं? उमर की बेटियों के कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन बादशाह इस्लाम की बेटी इस पोजीशन में, इस हालत में, अब्बा क्या आपकी इंसल्ट नहीं होगी? बेटी क्या किया जाए, पैसे तो है नहीं। अब्बा फिर एक काम करो, आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही ले लो, ऑप्शन है। अब बैतुल माल का जो खाजिन था उसको बुलाया, कहा
अब जरा दिल के कानों से सुनना मेरे ये चंद जुमले। अल्लाह करे मेरे चंद जुमले आपके दिलों पे जरा असर कर जाएं, इंशाल्लाह जलसा कामयाब हो जाए। आप जितने भी हैं जैसे भी सुन रहे हैं, बस चंद जुमले आपके दिलों पे असर कर जाएं। खाजिन को बुलाया कि आने वाले महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, पहले ही दे दो। अब खाजिन का जुमला सुनिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, ये पर्चा है, ये कलम है, लिख दो अगले महीने तक जिंदा रहोगे। बोल दो यार। ये कागज, ये कलम लिख दो, मुहर लगा दो, सिग्नेचर कर दो, अगले महीने तक मौत नहीं आएगी। कहने लगे फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत जब आएगी कोई रोक नहीं सकता, और जब नहीं है तो कोई अल्लाह अकबर कबीरा मार नहीं सकता। कहा मौत का तो नहीं पता, तो खाजिन ने कहा था हुजूर जब मौत का पता नहीं है तो फिर पहले ही तनख्वाह क्यों ले रहे हो? पहले ही तनख्वाह सैलरी क्यों? आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाने लगे, ए खादिम तेरा शुक्र है तूने मेरी आंखें खोल दी, तूने मेरी आंखें खोल दी। खड़ा है। बच्चियों ने कहा हुजूर कपड़े के लिए पैसे दीजिए, हुजूर सैलरी मिल गई होगी, तनख्वाह मिल गई होगी, ईद तक कपड़े बनाएंगी। अल्लाह अल्लाह उमर फारूक आजम ने फरमाया, बेटियों कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें इन्हीं कपड़ों में ईद करनी पड़ेगी। अब्बा हुजूर क्या कहेंगी खवातीन, क्या कहेंगे महल्ले के लोग, क्या कहेंगे पड़ोसी? अमीरुल मोमिनीन की बेटियां फटे पुराने कपड़ों में नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने फरमाया, बेटियों आज पैबंद लगे हुए कपड़े पहन लो, अल्लाह कल तुम्हें जन्नत में जन्नती कपड़े पहनाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है रिलीजन, यह है हमारा मजहब। आज जो दुनिया में करप्शन हो रहा है ना, करप्शन ही करप्शन, कि 20%, 10%, 30%, हर साल रोड पड़ रहा है फिर टूट रहा है, एक बारिश होती खत्म, हर महीने नालियां बन रही हैं फिर खत्म, हर जगह करप्शन, हर जगह दलाली, रिश्वत। सोचने वाली बात है, क्या हिसाब नहीं देना है? मैं दुनिया को कहता हूं इस्लाम ने दुनिया को कानून सिखाए हैं, कानून। इस्लाम के जो बादशाह हुए उन्होंने करप्शन नहीं किया, कुठियां नहीं भरी अपनी, उन्होंने वो किया जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसके अलावा कदम भी नहीं हिलाया। यही उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने कहा यार आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, देख के तो आओ उमर की शान क्या, कितना बड़ा महल होगा, रहते कहाँ हैं? पूछा, आया कोई कि उमर का घर कहाँ है? ये कहें ये छप्परों वाला घर। थोड़ी सा कुछ बन जाए आज के तुम लोग, थोड़ा सा बस। अगर नौजवान है कोई एक जगह, कोई एक भी कहते हैं ना नेताजी फूले फूले फिर रहा, बोले नेताजी हो ही गए। हाँ, और बीड़ी दूसरों से मांग के पी जा रही है नेताजी, गुटके दूसरों से मांग के खाए जा रहे हैं, बीड़ी सोटे, और है नेताजी। ये समझ रहे किसी नेताजी कहती है तो बड़ा नाम कर दिया। छप्पर वाला घर, आंखें फट गई, आंखें। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम सोच के आया था महल होंगे, सोच के आया था बेहतरीन इमारत होगी, ये तो छप्पर है, छप्पर। कहाँ मिलेंगे? अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी क्या, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी? बोले ना जंगल चले जाओ। जंगल जाके देखा, पूछा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कौन से हैं? कहा ये हैं। देखा ज़मीन पे बगैर दरी के, बगैर गद्दे के, बगैर बिस्तर के ज़मीन पे लेटे हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन बादशाह इस्लाम। तकिया नहीं है, तकिए के नीचे, तकिए की जगह मिट्टी के ढेले रखे, मिट्टी के ढेले। अरे गौर तो करो, फिक्र तो करो, सोचो तो सही, कैसा पाकीज़ा रिलीजन है हमारा, कैसा पाकीज़ा मजहब है हमारा। कहा हुजूर घाट कहाँ है, गनर कहाँ है, गनर? मौत से डर नहीं लगता? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने फरमाया, सुन हम कुरान पर ईमान लाने वाले हैं, हम नबी पर ईमान लाने वाले हैं, मौत से पहले कोई मार नहीं सकता है, और जिंदगी है, जिंदगी से ज्यादा कोई जिंदगी दे नहीं सकता है। यह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। और आज अपने घरों के हालात देखो आप,
हमारे घरों के हालात कैसे हैं? थोड़ा सा कुछ आ जाए तो हम फटे फटे फिर रहे हैं। कई कई जोड़ी कपड़े हैं, ब्लैकबेरी का है, फुला का है, फुला का है, फुला का है, राडो की घड़ी है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा फटे फिर रहे हैं। आतिशबाजी भी होगी शादियों में, जैसे ही बारात जाएगी साहब आतिशबाजी, जैसे निकाह होगा आतिशबाजी शुरू होगी, 50-50 हज़ार के पटाखे फूट रहे हैं। बारात तुम्हारे घर से निकलेगी, इज्जत का खोरिया औरतें करेंगी घरों में, माँ भी मौजूद, बेटी मौजूद, सब मौजूद हैं, इज्जत का खोरिया होगा। कितनी बारातें ऐसी हो गई कि घर से लाल बारात लेके निकला, घर में खोरिया हो रहा, पता लगा बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मुमकिन है ना? जब रास्ते में इंसान चल रहा तो कोई भी हादसा पेश हो सकता आ सकता है ना। हमारी बहन बेटियां अल्लाह अकबर कबीरा बेहयाई घरों में बेहयाई को फ़रोग दे रही हैं और पता लगा बारात का एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा दुल्हन एक साथ आ रहे थे, पता लगा एक्सीडेंट हुआ। अभी की शायद कल परसों की पोस्ट है, शायद 17 में शायद बारात, 18 में बारात, 19 में वलीमा, 20 में नमाज जनाजा। कल परसों की पोस्ट है ये। किसी को कुछ पता है? बताइए, आप सोचने वाली बात है। मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे शहजादे की भाई की बारात घर से निकले, खोरिया मत करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, तुम कहां आवारों के चक्कर में पड़ गई? मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, फूला रस्म, फूला रस्म, फूला रस्म, फूला रस्म, फूला रस्म। देखो शैतानी चल रही बराबर। तरबियत नजर आती है, तरबियत नजर आती है। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ बेटा खामोश हो जाओ, नारे लगाने ही आके लगाओ। उसको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अरे कोई जाके छुपा दो इनको, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ शैतानों से ज्यादा काम कर रहे हैं, शैतान भी नहीं करेगा इतनी गड़बड़। हाँ शैतानों के भी अब्बा बन गए। शैतान तो आराम से बैठा, बोले बहुत चेल हो गया, कर रहे हैं अपना काम। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़त्म करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। अल्लाह अकबर। तो देखिए आप, मेरी बहन बेटियों को करना ये है, घर से बारात निकले, खोरिया या कोई बेहयाई का काम अंजाम ना दें, बल्कि माँ को होना चाहिए, वजू बनाए, मुसल्ला बिछाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, रो रो कर दुआ करे, अल्लाह जिस खुशी के साथ मेरा शहजादा बारात लेके गया है, अपनी दुल्हन को घर में खुशी के साथ लाए। अरे तू घर में रो रो के सजदे की हालत में दुआ करेगी, अल्लाह पाक तेरे बेटे की खुशियों में इजाफा फरमा देगा और तेरा बेटा दुल्हन को खुशी के साथ तेरे घर में लेके आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो खोरिया हो रहा है। हाँ खोरिया हो रहा, बाद में मुझे पता नहीं करवा दिया, किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया। सुनी ना रही है हमारी, करवा दिया किसी ने। करवाया तो सबसे पहले तुम नहीं है। हाँ कोई बात हो गई तो बोले करवा दिया, करवा दिया। इस्तिकबाल हो रहे हैं बारातों के, इस्तिकबाल, रेबिन काटे जा रहे हैं। रेबिन तो कौन? मुंबई से आती है रेबिन काटने वाली, आसमान से बारिश में नाजिल हुई है। हमारी बहन बेटी रेबिन काटने, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भांजी, कोई भतीजी, कोई बहू, कोई माँ। 15 साल से लेके 30 साल तक सब मौजूद हैं। इस्तिकबाल हो रहा, केक लगाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, रेबिन काटे जा रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है। उसमें कुछ लफंगे भी मौजूद हैं, शराबी भी मौजूद हैं, अय्याश भी मौजूद हैं, मक्कार भी मौजूद। सबकी आंखों पे गूदे चढ़ गए, सबके जमीर मर गए। जमीर है बहुत बड़े मुसलमान, अपनी बहन बेटी भांजी भतीजी से गैरों का इस्तिकबाल करवा रहे हो। कहां गई हमीयत, कहां मर गया जमीर? फिर कहते हो करवा दिया, करवा दिया, हजरत करवा दिया, किसी ने करवा दिया। फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरी गलती है, फिर भी है कि करवा दिया। चच्ची ने करवा दिया, उसने करवा दिया, पड़ोसन ने करवा दिया, ये हो गया वो, फिर भी यही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। मेरी बहन बेटियों, तुमसे गुजारिश है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गई? अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना बनाया है। वो कौन है? वो हसनैन की माँ सैयदा तय्यबा
ताहिरा आबिदा जाहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है। अगर फॉलो करना है मुंबई में पलने वाली अवारों को फॉलो मत करो, इन्हें फॉलो करोगी जहन्नम में चली जाओगी। फातिमा ज़हरा को फॉलो करो, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। बेशक। और जब बहन बेटी को घर से विदा करो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फातिमा को विदा किया था तो एक बात इरशाद फरमाई थी, बेटी कभी भी अली से कोई फरमाइश मत करना, मैं हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं कि अली तुमसे राजी हो। और आज ईंट से ईंट बजा देनी है, 4 बीघे जमीन बेची है। हाँ, तेरी नंद और सास को भी नाक कान गए, तेरे ससुर बुड्ढन को भी अलग से गाड़ी दी है। हाँ, ईंट से ईंट बजा देनी है, सुननी किसी की ना। हाँ, अब उसके शहनशाही का भूत उसके दिमाग में चढ़ा पड़ा। हाँ, फिर जो 1 महीने के बाद में लड़ाई फसाद झगड़े चौकी थाने कचहरी तलाक ये वो मुसीबत ही मुसीबत। क्या पढ़ाना बेटी, यही आप क्या सोच रहे हैं कि आपने बेटियों का आप क्या सोच, आपने बेटियों के लिए बेहतर किया? नहीं, आपने अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा दी, आग, घर बर्बाद कर दिया घर। और फिर जब भैया घर बर्बाद हो गए, वो आ रही हैं, इन्हें भी तो मॉडल चाहिए। मॉडल से पहले तो रुक ही नहीं रहे, बोले मॉडल हो मॉडल, सीधी ना हो गए, सुल्लन ना हो देहातन ना हो, मॉडल हो मॉडल। आने दो मॉडल, 2 महीने मॉडल चेंज है, 25 का होती डायरेक्ट 40 का दिखता 2 महीने में ही। सारा नशा बिल्कुल ढीला है, 2 महीने में ही मॉडल चेंज है। हाँ, रात को सो रही है तो स्टेटस लगा के, सुबह को उठ रही है तो एक स्टेटस और ठोक रही है। हाँ, रात और दिन स्टेटस स्टेटस है, नया नया मोबाइल मिलता खुले में चलाने का, एक अजीब सा माहौल है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर बताओ, जो माएँ रातों दिन स्टेटस पे लगी रहती हूँ, गानों में मूवियों में लगी रहती हूँ, क्या उनके शिकम से अल्लाह के वली पैदा होंगे? बताइए आप। गौसे पाक अपनी माँ के पेट में 15 पारों के हाफिज़ कुरान हुए थे ना, उस्ताद ने पूछा था कहाँ याद किए, कहा माँ के पेट में याद किए, क्योंकि माँ तिलावत करती थी। अब माँ गालियाँ दे रही है, माँ गाने गा रही है, माँ स्टेटस लगा रही है बेहयाई के, तो बच्चे जो माँ के शिकम में हैं वो क्या अल्लाह के वली पैदा होंगे? मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। हाँ, ऐसे ही हो रहा। 2 साल का मांग रहा, 2 साल का फ़ोन, बोले मोटू पतलू। हाँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इसमें, हैं? हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। बच्चा रो रहा, अगर रात के 12 बजे भी रो रहा, बोले फ़ोन दे दो, फ़ोन से चुप भी रहे बच्चे, पता नहीं कौन सा उसमें कनेक्शन है, फ़ोन से एकदम चुप रहे बच्चे। हाँ, अब तो 1 महीने का बच्चा भी फ़ोन, बस फ़ोन से चुप रहा वो। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाओ, मगर आप हिसाब तो लगाओ, हमारे 2-2 साल के बच्चों की हालत ये पूरा दिन मोबाइलों पे बर्बाद करें। उनका सादा सा जहन, सादे कागज़ की तरह साफ सुथरा पाकीज़ा जहन, फिर हम अपने बच्चों के जहनों पे क्या नक्श कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इसीलिए अगर बच्चों को सुधारना है, मेरी माएँ सुधर जाएं, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बाप इस चीज पर ध्यान दे ले, हमने क्या कमाना है, क्या खाना है, हलाल है या हराम। और माँ इस बात पर ध्यान दे ले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आज भी माँ कुरान की तिलावत करे, नबी पर दरूद शरीफ पढ़े, अगर माँ दरूद शरीफ पढ़ के सोएंगी, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जबानों में खटास नहीं, अल्लाह पाक उनकी जबानों में मिठास पैदा फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले अपनी जबानों में तो मिठास पैदा कर लो, तभी तो आएगी। हाँ, फिर वो माहौल ख़राब है साहब। शादी के 1 महीने बाद में ये एक ऐसी कश्ती के सवार में एक ऐसी कश्ती में सवार हो गया, एक जा रही है लखनऊ को और एक जा रही है दिल्ली को। अम्मा कह रही है लखनऊ चलना है, बीबी कह रही है दिल्ली चलना है। अब बेचारा करे तो करे क्या, टांगे चिन्नी है इसमें। हाँ, अक्सर ऐसा होता है शादी से पहले, शादी के बाद हमारी माँओं के जहन भी बदल जाते हैं, सोच दूसरी हो जाती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, जो तुम्हारे घर में आ रही है वो भी किसी की बेटी है, उस पर भी करम करो। हाँ,
उस पर भी कर्म करो। और उस बहू को समझना चाहिए जैसे मेरी माँ थी ये भी मेरी माँ है। जब मैं अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ तो अपने शोहर के माँ का गुस्सा कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है? होना चाहिए ना। मगर परेशानी तो ये है कि साहब अगर खांसी का सिरप भी ला रहा है, ये बेचारा दवाई भी ला के दे रहा ना, काली पोलोथीन हो, ला रहा काजू बादाम छुपा छुपा के ला रहा, खिला ले काजू इसे काजू बादाम ही दिखाई दे रहे, दवाई भी काजू बादाम, हाँ चिलगोजा है ये वो है, करे तो करे क्या बेचारा है। हाँ हकीकत बात है भाई, ये हमारे घरों के माहौल हो चुके हैं। हाँ, एक साथ में खाना खा लें तब मुसीबत है, बहनें हालाक सब परेशान है। अम्मा भैया तो गए, जिस दिन से आई है देख थोड़ी रही है किसी को। हाँ भैया तो गए, अम्मा लट्टू हो गए, लट्टू पीछे पीछे घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे घरों के माहौल हैं। नहीं, हमें समझना चाहिए भाइयों को, बेटों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे खुश रहें इससे बेहतर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। लास्ट बात ये, मगर शहजादो तुम भी सुन लो, तुम कितने ही कुछ बन जाओ, अल्लामा फहामा, कितने पूरी रात तकरीर करते रहो, पूरी रात तकरीर सुनते रहो, भैया अम्मा अब्बा अगर नाराज़ हैं तो सब कुछ बेकार है, इफ्ता भी काम नहीं करेगा। हाँ अल्लामा फहामा सब रखे हुए रह जाएंगे अगर माँ बाप नाराज़ है तो। हाँ कौन, इसीलिए अगर अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स थे जिनका नाम अलकमा था। ये बहुत ज़्यादा जिहाद करते, सदका करते, गरीबों का ख्याल रखते थे। लेकिन मौत का जब वक्त करीब आया, नौजवानों ज़रा इस बात को तवज्जो सुन लो, बात ख़त्म कर लो। तो जब मौत का वक्त करीब आया, इनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी। बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासिद भेजा, या रसूलल्लाह मेरे शोहर की रूह कब्ज़ नहीं हो पा रही है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल, हज़रत अली, हज़रत अम्मार को भेजा, जाओ अलकमा को कलमा पढ़ा कराओ। हज़रत अली, हज़रत बिलाल आए, अलकमा को कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं। अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी ही नहीं हो रहा है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। बिलाल गए, या रसूल अल्लाह अलकमा से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिलाल अलकमा की बीबी से जाकर पूछो क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा है। हज़रत बिलाल आए, बीबी से पूछा क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा है। अर्ज़ की बाप का तो इंतकाल हो गया, माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत बिलाल हाजिर हुए। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अलकमा की माँ तो जिंदा है लेकिन बाप का इंतकाल हो चुका है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ को बुला कर लाओ। अलकमा की माँ के पास हज़रत बिलाल गए, हज़रत अलकमा की माँ आ गई। अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये क्या हुक्म है। आमीना के लाल, आपके और हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो पूछूं सच सच बताना, थोड़ा से भी इधर आदर मत करना, कुरान की वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह हुक्म इरशाद फरमाइए क्या बताना है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ये बताओ अलकमा कैसा है, अलकमा कैसा है। माँ कहने लगी, या रसूलल्लाह कसीरुल इस्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करता है, सदका करता है, खैरात करता है, यतीमों का ख्याल रखता है, बेवाओं का सहारा बनता है। या रसूल अल्लाह बेसहारों का सहारा है, नमाजी है, परहेजगार है, बहुत अच्छा नेक है। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ठीक, मगर ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ मामला कैसा है, अलकमा का तुम्हारे साथ रब्त व ज़ब्त कैसा है। इतना सुनना था, अलकमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, अश्क जारी है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलकमा ने के परहेजगार है, नमाजी है, या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा जिहाद करता है, सदका करता है, यतीमों का ख्याल रखता है, बेवाओं का ख्याल रखता है। या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा नेक है, बट एक प्रॉब्लम है। या रसूल अल्लाह अलकमा की एक बीवी है, जब वो कोई चीज घर में लाता पहले बीबी को देता, बाद में मुझे देता। या रसूल अल्लाह अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता, फौकियत देता। या रसूल अल्लाह इस वजह से मेरा दिल फटता है, मुझे बड़ा नागवार गुजरता है। या रसूल अल्लाह मैं नाराज हूँ ना खुश हूँ, मेरा बेटा अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता है। या रसूल अल्लाह जब वो बीबी को ज्यादा समझता है तो मुझे बड़ा दर्द होता, मुझे तकलीफ होती है। या रसूल अल्लाह 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 अलकमा की माँ की आंखों में आंसू रो रही है और मुस्तफ़ा को पूरी रूदात सुना रही है। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, सहाबा लकड़ियां इकट्ठी करो,
लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी, लकड़ियां इकट्ठी हो गई। अलकमा की माँ कहने लगी, या रसूलल्लाह ये लकड़ियों का इस्तेमाल कैसे, लकड़ियां क्यों इकट्ठी की जा रही है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे अलकमा को इस आग में जलाया जाएगा, लकड़ियों में डाला जाएगा, आग में जिंदा जलाया जाएगा। अलकमा की माँ की आंखों में आंसू तड़प गई, दिल फटने लगा, कलेजा मुंह को आ गया, हाथ जोड़ के कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्या कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है उसके शहजादे को उसकी आंखों के सामने जलाया जाए? या रसूल अल्लाह क्या कोई माँ देख सकती है उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाए? या रसूल अल्लाह मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरे बदन में लर्जा तारी हो गया है, मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी। या रसूलल्लाह ये बात सच है, मेरे बेटे ने मुझे रुलाया है, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा, मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी है। या रसूलल्लाह मैं बेटे ने नाराज हूँ, आज माँ को गाली दो, सबको सितम करो, बुढ़िया कह लो, घर से निकाल दो, लेकिन अगर तुम घर से बाहर हो, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तुम्हारी माँ का दिल नरम हो जाता है, तुम्हारा बाप का कलेजा फट सकता है, कहीं मेरे बेटे को परेशानी ना हो। आज नौजवान बन गए, तुम्हारे जिस्म में ताकत है, बैकग्राउंड मजबूत है, आज पैसे कमाते हो, बाप की हैसियत तुम्हारी नजरों में नहीं, माँ की औकात तुम्हारी नजरों में नहीं। आज माँ बाप को समझाते हो, रात के 2-2 बजे घर में आते हो, माँ पूछ ले बेटा कहाँ था, बाप पूछ ले बेटा रात के 2 बजे कहाँ था, कहता हुआ नजर आता है, बुढ़े तुम्हें क्या मालूम, ए बुढ़िया तुम्हें क्या मालूम। आज तो अपनी माँ को समझा रहा है, आज तो अपने बाप को समझ रहा है, कितना बड़ा तू बाबू हो गया है, कितना बड़ा तू धन्ना सेठ हो गया है। अरे समझ तो सही, तेरे माँ बाप ने बचपन में तेरी कैसी परवरिश की है, अल्लाह अल्लाह ये खुद भूखे रहे हैं मगर तुम्हें परेशानी नहीं होने दी है। तेरे बाप ने तेरे खातिर कर्ज लिया है, तेरे बाप ने तेरे खातिर 24-24 घंटा फैक्ट्रियों में काम किया है, तेरी माँ ने तुझे, तेरी माँ ने अल्लाह अल्लाह दूध की शक्ल में खून पिलाया है। आज अपनी माँ को बदतमीजी बोलता है, आज अपनी माँ को बुढ़िया कहता है, आज अपनी जवानी पर फख्र है। आज तुझे अगर मलका मिल गई, ये सोच रहा हमेशा हमेशा दुनिया में रहना है। अल्लाह अल्लाह अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कुछ भी है लेकिन बेटे को अपने सामने जिंदा जलते हुए नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह अलकमा की माँ की आंखों में आंसू है, रो रही है, ज़ारो कतार आहो बुका कर रही है, आंखों में इश्क जारी है, दिल फट रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, रूह कांप रही है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कुछ भी है लेकिन आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अगर आग में जलता हुआ नहीं देख सकती है, सुन एक ही वजह है, एक ही काम है। या रसूल अल्लाह क्या काम है? काम यह है अपने बेटे से राजी हो जा, अपने बेटे को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, रो रो कर अर्ज करने लगी, अल्लाह ये बात सच है, मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया है, मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह दी है, फौकियत दी है। ए अल्लाह मेरा दिल टूटा है, मैं अपने बेटे से नाराज थी। ए अल्लाह मैं तुझे हाजिर और नाजिर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरे बारगाह में हाथ उठा रही हूँ। ए अल्लाह मैंने अपने बेटे अलकमा को दिल से माफ कर दिया है। ए अल्लाह मेरे बेटे से राजी हो जा, मेरे बेटे को माफ कर दे। माँ ने जब रब की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार, ए बिलाल, ए अली अलकमा के घर जाओ। जब सहाबा अलकमा के घर गए, जैसे ईमान ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया था, उधर अलकमा की जबान पर जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं, खात्मा गड़बड़ हो सकता है, खात्मा भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अगर अपना खात्मा सही करना चाहते हो, खुदा का वास्ता तुम कुछ भी बन सकते हो। माँ बाप एक ऐसी नेमत है, दुनिया में इनका कोई बदल नहीं, दुनिया में इनका कोई बदल है ही नहीं। मेरी नज़रों में माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है। कश्मीर या नैनीताल कहीं भी चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता, और जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। इसीलिए गुजारिश है, अपने माँ बाप के दामन से हमेशा मुंसलिक रहो, इनसे दुआएं लेते रहो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़ीशान भाई 2 शेर पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ो।